नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 6 पाठ 11 सरजू भैया जो लिखा हुआ है रामवृक्ष वेनीपुरी जी द्वारा, और इसके प्रश्न उत्तर को आज मैं आप लोग को बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को जानते हैं। सघन मतलब घना, काजी मतलब मौलवी, खुर्दबीन मतलब सूक्ष्मदर्शी, धावक मतलब दौड़ने वाला, सुधवा मतलब सीधा साधा, बाजाप्ता मतलब नियम पूर्वक, चूहल मतलब हंसी मजाक। अब है प्रश्न अभ्यास पाठ से। सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, सरजू भैया बहुत गरीब, दुबले पतले, भूखमरे जैसे होते हुए भी बहुत मिलनसार, मजाकिया, परोपकारी एवं दयालु थे। इन्हीं गुणों को देखकर उन्हें जिंदा दिल कहा गया है कि तकलीफ़ में होते हुए भी वो हंसते रहते थे, हमेशा मिलनसार थे और किसी के सहायता के लिए वो तत्पर रहते थे, इसलिए उनको जिंदा दिल कहा गया। लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? सरजू भैया दयालु स्वभाव के थे, उनका हृदय विशाल था। पैसे रुपए लेने वाला जब देने के समय गिड़गिड़ाने लगता तब वो देवता के जैसे पसीज जाते और अपना मूलधन भी नहीं मांग पाते, इसलिए वे लेन देन के व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते थे। उसके बाद है तीसरा, चतुर फुर्तीले और कामकाजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? इसका उत्तर होगा कि सरजू भैया को दूसरे के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वे किसी के घर में कोई बीमार है तो वैद्य बुलाने जाते, दूसरों के घरों के लिए सौदा खरीदने बाजार जाते, कोई बीमार है उसकी खोज खबर लेने रिश्तेदारी में जाते, किसी को रजिस्ट्री करानी है गवाह के लिए सरजू भैया को बुलाता। इसी प्रकार गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने अपने खेत और घर को मटियामेट कर दिया है और कम उम्र में ही अपनी कमर भी झुका ली है। चतुर फुर्तीले और कामकाजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न नहीं हैं। उसके बाद है चौथा, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया? इसका उत्तर है, सरजू भैया को कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ी। वे एक महाजन के पास गए जो उनसे पहले कर्ज लेता था। उसने रुपए तो दे दिए, पर जब चलने लगे तो कहने लगा कि कोई सबूत होना चाहिए। सरजू भैया उसके व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और वे पैसा बांध चुके थे, इसलिए उस महाजन के कहने पर उन्होंने सादे कागज पर अंगूठे का निशान बना दिया। अब इसके बाद है एक पांचवा प्रश्न है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है कि अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े? सही उत्तर में चिन्ह लगाना है। तो यह समझकर कि लोग उनकी हंसी कर रहे हैं। सरजू भैया स्वयं हंसी कर रहे थे। दूसरी शादी की संभावना पर वह बहुत प्रसन्न हो उठे थे। तो ये तीनों गलत है और ये सही है। वह हंसकर बात को टालना चाहते थे। इसमें सही का चिन्ह आप लोग लगाइएगा। उसके बाद है पाठ से आगे। चलिए पाठ से आगे में पहला जो प्रश्न है वो है, काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होती है? सरजू भैया के पिताजी गांव के अच्छे किसानों में से थे। उनके मरने के बाद भी लेन देन और खेती से घर संभल सकता था, परंतु सरजू भैया की हालत अपने कारण नहीं, पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की है। इस कारण काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर चरितार्थ होती है। उसके बाद है दूसरा इसका प्रश्न है, आप जोंक, खटमल और चीलर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों? हम जोंक, खटमल और चीलर में सबसे खतरनाक चीलर को मानते हैं, क्योंकि जोंक या खटमल का खून चूसना तो हमें महसूस होता है, परंतु चीलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए हमारे खून को धीरे धीरे चूसता है और
तुरंत उसे अपने रंग में बदल लेता है। उसका खून चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते और अनुभव करके भी हमें उसे पकड़ पाने में असमर्थ होते हैं या दूरबीन की सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है उसको पकड़ने में, इतना छोटा होता है। तीसरा प्रश्न है, सरजू भैया के दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो सरजू भैया की दिनचर्या से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि सरजू भैया चतुर फुर्तीले कामकाजू आदमी होते हुए भी अपनी दिनचर्या के कारण ही अस्वस्थ एवं गरीबी झेल रहे हैं। दिन रात दूसरों के काम काज में व्यस्त रहकर अपने शरीर को सुखा लिया है तथा अपनी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। इस कारण हम लोग उनकी दिनचर्या से सहमत नहीं हैं। चौथा प्रश्न है, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? सरजू भैया दूसरे की सेवा के लिए दिन रात चिलचिलाती धूप हो या अंधेरी अधरतिया वे हमेशा तत्पर रहते थे। किसी के घर डॉक्टर बुलाना, बाजार से सामान लाना, कचहरी में रजिस्ट्री का गवाह बनना, रिश्तेदारी जाकर हाल चाल लेना, ये सभी काम सरजू भैया बिना खाए पिए सर्दी बरसात गर्मी में भी किया करते थे। इसका तात्पर्य ये है कि सरजू भैया का सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रहता है। उसके बाद है व्याकरण। सबसे पहले तो समझना होगा कि इसमें से सरजू भैया पाठ से 10 विशेषण चुनना है। तो विशेषण कैसे आप लोग पहचान करेंगे कि विशेषण किसको कहा जाता है? तो देखिए, कैसा, कैसी, कितने आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं वे विशेषण होते हैं। जैसे बेर कैसा है, तो बेर कैसा होगा? पक्का होगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। तो अगर कहते हैं कि खट्टा है तो ये विशेषण हो गया। लीची कैसा है, लीची कैसी है, तो मीठी है, तो ये विशेषण हो गया। उसने कितने आम खाए, 1, 2, 10, 20, गिनती जो है वो विशेषण हो गया। तो इसी को ध्यान में रखकर सरजू भैया पाठ से 10 विशेषण चुनना है। तो मैंने तो कुछ चुन के इसमें लिखा है, आपको और मिले तो और भी चुन सकते हैं। जैसे छोटा सा आंगन, सौभाग्यशाली मालिक, प्रथम संतान, बड़े भाई, छोटा भाई, दुबले आदमी, बड़ी बड़ी आँखें, खड़ी नाक, भौहें सघन, मनहूस आदमी इत्यादि। अगर आपको और भी मिलता है तो आप और इसमें और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इसमें से ढूंढ करके पाठ से। उसके बाद है आप लोग का सरजू भैया के सुधोआपन के कारण ठगे जाने की कहानी उत्तम पुरुष में लिखी। जैसे सुधोआपन के कारण एक महाजन जो था वो उन पे अंगूठे का निशान ले चुका था, अब ये उत्तम पुरुष में लिखना है। एक उनकी दूसरी कहानी मतलब इसमें लिखना है, अलग से इस कहानी को लिखना है। तो इसको आप लोग लिखिएगा, और अगर आप लोग को दिक्कत होती है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको बताऊँगी। धन्यवाद।